नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेडी कैंपस में। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है सिलोजिज्म यानी न्याय निगमन। इससे अधिकतर एग्जामों में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, देखो सबसे पहले आपको ये वैल्यू याद रखनी है। ये वैल्यू का मतलब अगर कभी भी कथन या निष्कर्ष में सभी दिया होगा, ऑल दिया होगा, तो उसकी वैल्यू 100 और 50 रखनी है। अगर कुछ दिया होगा यानी सम दिया होगा तो उसकी वैल्यू 50-50 रखनी है। अगर कुछ नहीं दिया होगा तो उसकी वैल्यू क्या रखनी है, 50-100 रखनी है। यानी सम नोट की वैल्यू 50 और 100 रखनी है आप लोगों को। अगर कोई नहीं, इसका मतलब नोट, अगर नोट दिया होगा तो उसकी वैल्यू क्या रखनी है, आपको 100-100 रखनी है। ये चीज़ आप एक बार याद कर लो, इसको लिख लो, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं इसका यूज कैसे होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर बता रहा हूं। अगर कभी भी सही यानी ऑल दिया होगा तो उसकी वैल्यू आपको 100-50 रखनी है। और कुछ दिया होगा यानी सम दिया होगा तो उसकी वैल्यू क्या रखनी है, आपको 50-50 रखनी है। और कुछ नहीं दिया होगा तो उसकी वैल्यू सम नोट मतलब 50-100 रखनी है। और कोई नहीं यानी नोट दिया होगा तो उसकी वैल्यू 100-100 रखनी है। ये वैल्यू आपको कथन और निष्कर्ष में रखनी है। जो कथन दे रखे होंगे उसमें रखनी है और जो निष्कर्ष दे रखे होंगे उसमें रखनी है। मैं बताऊंगा आपको कहाँ रखनी है। और एक चीज आपको याद रखना है, अगर कभी भी किसी भी कथन में नहीं आ जाए, कभी भी किसी भी कथन में नहीं आ जाए, इसका मतलब वो निगेटिव स्टेटमेंट होगी, यानी निगेटिव यानी नकारात्मक कथन होगा वो। अगर किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी कथन में नहीं शब्द आ जाए तो इसका मतलब वो नेगेटिव स्टेटमेंट होगी, निगेटिव कथन होगा। अब हमेशा आपको एक चीज और याद रखनी है, जो नहीं है निगेटिव से हमेशा निगेटिव कथन बनेगा, निगेटिव कथन से निगेटिव ही निष्कर्ष निकलेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। देखो अभी मैं सिखाऊंगा आपको। जैसे हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं। देखो पहले एग्जाम्पल में लिखा है कथन फर्स्ट, सभी पेन पेंसिल है, सभी पेंसिल पेन है। सभी के लिए मैंने आपको क्या बताया, सभी के लिए हमको रखना है तो 50, सभी के लिए 100-50 रखना है। और कुछ के लिए क्या रखना है आपको, 50-50। और कुछ नहीं के लिए आपको 50-100 रखना है। और कोई नहीं के लिए आपको 100-100 रखना है। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसा यहाँ पर पहला कथन दे रखा है, सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन क्या है, पेंसिल है, तो सभी की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 100-50 रखनी है। सभी की वैल्यू क्या रखनी है, 100-50 रखनी है। ठीक है, सभी की वैल्यू क्या रखनी है, 100-50 रखनी है। जैसे मैं पहले कदर में रखूंगा सभी की वैल्यू, सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन यानी सभी पेन, जो पहला शब्द होगा उस पर पहली वैल्यू रखनी है, जो दूसरा शब्द होगा उस पर दूसरी वैल्यू रखनी है। यानी जैसे सभी पेन पेंसिल है यानी सभी पेन, पेन की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 100 रख दिया। पेंसिल की वैल्यू क्या है, देखो सभी पेन पेंसिल है यानी सभी के लिए आपको 100-50 रखना है। यानी पहले शब्द पे पहली डिजिट, दूसरे शब्द पे दूसरी डिजिट। यानी पेन पे हम 100 रखेंगे और पेंसिल पे हम 50 रखेंगे। सेम ऐसा ही इसमें 100-50। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, अब हमको निष्कर्ष में भी ऐसे ही रखना होगा। जैसे सभी के लिए मैंने 100-50 रख दिया, सभी के लिए मैंने 100-50 रख दिया और सभी के लिए मैंने 100-50 रख दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको पहले कथन से चेक करना है। आपको एक चीज और याद रखनी है, जैसे सभी पेन पेंसिल हैं, ये मान लेना है आपको, ये आपकी इनकम है। यानी हम 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं और 50 को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 को हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं क्या कह रहा हूं, देखो सुनो। जैसे मान लिया अगर मैं 100 है, 100 को मैं 100 में कन्वर्ट कर सकता हूं, 100 को मैं 50 में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। लेकिन मैं 50 को 50 में तो कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो मैं कन्वर्ट में नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से आपको इसमें अप्लाई करना है। क्या करना है, जैसे सभी पेन पेंसिल है, पेंसिल और पेन, देखो पेंसिल और पेन पहले कथन में दे रखा है तो हमें पहले में ही चेक करना है। सभी पेन पेंसिल कितनी है, यहाँ पर पेंसिल 50 है और 50 को मैं 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये गलत हो गया हमारा। यानी मैं 50 रुपए की वस्तु 100 रुपए में मैं कभी नहीं खरीद सकता, 50 रुपए की वस्तु में 100 रुपए में कभी नहीं खरीद सकता। यानी ऊपर वाली हमारी इनकम है। मान लीजिए ऊपर जो कथन है, कथन में जो भी वैल्यू रखी होगी वो हमारी इनकम होगी और नीचे निष्कर्ष में जो होगी वो हमारा खर्चा होगा। यानी हम खर्चा कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं कर सकते। यानी 50
पेंसिल की वैल्यू थी यहाँ पे 50, यहाँ वैल्यू 100 थी, यानी 50 को मैं 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब पहली वैल्यू, पहला हमारा निष्कर्ष गलत हो गया, पहला गलत हो गया। इसी तरह से हम दूसरा चेक करेंगे। सभी कलम पेंसिल है, सभी कलम, कलम की वैल्यू कितनी है यहाँ, कलम की वैल्यू यहाँ 50 और यहाँ कितनी है 100। इसका मतलब 50 को हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये दोनों गलत। अब तीसरे को चेक करते हैं। तीसरे, सभी की वैल्यू कितनी है 100 और 50, सभी की वैल्यू 50, 100 50 रख दी हमने। कलम की वैल्यू कितनी है, कलम की वैल्यू 50, कलम की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ कितनी है 100, यानी इसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, 50 को हम 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये भी गलत हो गया। अब तीसरे पे, इस पे आ जाओ। कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है, कुछ की वैल्यू मैंने क्या बताई 50 50, कुछ की वैल्यू मैंने क्या बताई 50 50। देखो कुछ के लिए पेंसिल कितनी है, पेंसिल पेन है तो हम पहले वाले में ही चेक करेंगे। एक चीज आपको याद रखनी है, अगर कभी भी अगर कभी भी आपको पहले ही निष्कर्ष में दोनों शब्द दे रखे हैं तो हमें पहले में ही चेक करना है। जैसे पेंसिल पेन पहले में है, पेंसिल पेन पहले में है, तो हमें पहले में से ही चेक करना है। इस पेंसिल को नहीं लेना है हमें, क्योंकि जब पहले ही कथन में दोनों चीज रखी हुई है तो हमें पहले से ही चेक करना है। ठीक है, जैसे कुछ पेंसिल पेन है, पेंसिल कितनी है 50, 50 को 50 में कर सकते हैं, कर सकते हैं। पेन की वैल्यू कितनी है 100, 100 को 50 में कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो बच्चों आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी सभी का कथन होगा, सभी का कथन होगा, एक चीज और याद रखो, मैं बता दे रहा हूं। अगर इसमें नहीं शब्द नहीं आ रखा, यानी ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव निष्कर्ष कथन है, ये भी पॉजिटिव कथन है, तो इन दोनों से जो कथन बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और जब भी पॉजिटिव कथन बनेगा तो हमेशा याद रखना है कुछ वाली वैल्यू हमेशा सही होंगी जो पॉजिटिव है, कुछ वाली वैल्यू हमेशा सही होती है, यानी कुछ वाले हमेशा सही होंगे। जैसे 5वां है, ये भी कुछ दे रखा है तो ये भी सही, बिना देखे ही, बिना पेन के, कुछ दे रखा है तो ये भी सही, कुछ दे रखा है तो ये भी सही। तो ये क्या हुआ, ये कुछ वाले हमेशा सारे सही होंगे। देखो एक बार मैं वैल्यू रख के दिखा रहा हूं। कुछ पेन की वैल्यू कितनी 50 50, कुछ के लिए 50 50। पेन और पेंसिल, पेन और पेंसिल इसमें ही देखना है। पेन की वैल्यू कितनी है 100, 100 को 50 में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पेंसिल की वैल्यू कितनी है 50, 50 को 50 में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरीके से कलम, कुछ के लिए 50 50, कलम की वैल्यू कितनी है 50, 50 को 50 में कर सकते हैं, कर सकते हैं। पेन की वैल्यू कितनी है 100, 100 को 50 में कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल सही। ऐसे ही इसमें कुछ के लिए मैंने बताया 50 50 वैल्यू आपको रखनी है। पेन और कलम, पेन कलम कहाँ देखेंगे, पेन और कलम अब यहाँ देखेंगे, इन दोनों को मिला के बनेगा, इन दोनों को मिला के बनेगा। पेन यहाँ है, कलम यहाँ है। 100 को 50 में कर सकते हैं, कर सकते हैं। 50 को 50 में कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही। आपको वैल्यू कभी भी कुछ में रख के नहीं देखनी, आपको क्या करना है, हमेशा कुछ वाले केस हमेशा बिल्कुल सही होंगे। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कुछ वाले हमेशा सही होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। अब इस वाले में आ जाओ। देखो बच्चों, इसके कथन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मैंने पीछे लिखे हुए थे, ये जो मैंने यहाँ लिखे हुए थे, इन कथन को मैं आगे लिख देता हूँ इस वाले पे। कथन, सभी पेन पेंसिल है। पहला कथन यही था, दूसरा कथन ये है, सभी पेंसिल कलम है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि सभी की वैल्यू हमें क्या लेनी है, सभी की वैल्यू क्या लेनी है, सभी की वैल्यू लेनी है हमें 150, सभी की वैल्यू 150। ठीक है, मैंने एक चीज और बताई आपको कि कुछ के केस में हमेशा जब भी कुछ दिया हो, इसका मतलब वो हमेशा निष्कर्ष क्या होगा, वो सही होगा। यानी कुछ दे रखा है, कुछ कलम पेंसिल है, इसका मतलब ये सही होगा। कुछ दे रखा है, इसका मतलब ये भी सही होगा। हमेशा ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी ये भी पॉजिटिव, ये भी सकारात्मक कथन और ये भी सकारात्मक कथन। नकारात्मक कथन क्या होती है, नकारात्मक कथन वे कथन होते हैं जिनमें नहीं दिया होता है। हमेशा एक चीज आपको याद रखनी है, जिस कथन में नहीं दे रखा होगा तो इसका मतलब वो सकारात्मक यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या है वो, पॉजिटिव कथन है, यानी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव मिला के क्या बनता है, पॉजिटिव।
यानी पॉजिटिव कथन से हमेशा पॉजिटिव कथन निकले, निष्कर्ष निकलेगा। तो जैसे इसमें नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये नकारात्मक है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी, ये भी, ये भी। तो नेगेटिव वाले हमेशा क्या होते हैं, हमेशा गलत होते हैं। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी, ये भी, ये भी, यही देखते ही गलत कर दो जहां भी नहीं दे रखा होगा। ठीक है, ये सब गलत। चलो अब इसे देख लो, कलम पेंसिल है, जब कभी भी ऐसा दिया मिल जाए जहां पर कुछ नहीं दे रखा, या तो कुछ नहीं दे रखा, सभी नहीं, कुछ भी नहीं दे रखा, कलम पेंसिल दे रखा है, तो हमें क्या करना है, हमें सभी की वैल्यू रखनी है वहां पे। क्या रखनी है, हमेशा सभी की वैल्यू। सभी की वैल्यू क्या होती है, 150, 150। सभी की वैल्यू क्या होती है, 150। यानी कलम कितना है, कलम की वैल्यू कितनी है, 50। 50 को हम 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये भी गलत। अब यहाँ भी कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब यहाँ भी सभी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। सभी की वैल्यू कितनी है, 150। पेन की वैल्यू कितनी है, पेन 100 है, और कलम की वैल्यू कितनी है, 50। 100 को 100 में कर सकते हैं, कर सकते हैं। 50 को 50 में कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसका मतलब ये सही हो गया हमारा। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। देखो, जब भी कभी परसेंटेज में ऐसा लिखा हुआ आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, 1% से लेके 1% से लेके 99.99% तक अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए, तो आपको हमेशा कुछ की वैल्यू रखनी है। हमेशा क्या रखना है, कुछ की वैल्यू। यानी हमेशा क्या रखना है, कुछ रखना है। कुछ का मतलब कुछ की वैल्यू कितनी होती है, 50-50। यहाँ भी 50-50, और कुछ वाले केस हमेशा क्या होंगे, सही होंगे। कुछ वाले के क्या होंगे, हमेशा सही होंगे। और यहाँ कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब यहाँ सभी की वैल्यू रखनी है। यहाँ क्या रखना है हमें, सभी की वैल्यू, और सभी के लिए 150। पेंसिल और पेन दे रखा है, देखो पेंसिल पेन इसमें से ही देखेंगे, पहले वाले में से ही देखेंगे, क्योंकि पहले वाले स्टेटमेंट में ही दे रखा है, पहले वाले कथन में ही दे रखा है। पेंसिल की वैल्यू कितनी है, 100। यहाँ कितनी है, 50। 50 को 100 में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसका मतलब ये गलत हो गया। अच्छा, 80% है, इसका मतलब कुछ की वैल्यू और कुछ की केस हमेशा क्या होंगे, हमेशा सही होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो ये टाइप 2 है। अब एक मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी जब भी किसी भी कथन में, देखो जब भी किसी भी कथन में, ये है टाइप 2, टाइप 2। जब भी किसी भी कथन में कोई कॉमन वर्ड आ जाए, कोई कॉमन वर्ड आ जाए, यानी कोई कॉमन शब्द आ जाए और उसकी वैल्यू 50-50 हो, तो केस क्या होगा, अनसर्टेन होगा। यानी सभी की वैल्यू देखो 100-50 होती है, सभी की वैल्यू, कुछ की वैल्यू 50-50, और गुलाब गुलाब क्या है, कॉमन आ गया, और दोनों की वैल्यू कितनी है, 50-50। यानी केस क्या होगा, अनसर्टेन होगा। केस क्या होगा, अनसर्टेन होगा, अनिश्चित केस होगा। केस क्या होगा, अनिश्चित। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपको हमेशा याद रखना है, कॉमन वर्ड के अलावा जितने भी निष्कर्ष में दे रखे होंगे, सब क्या होंगे, गलत होंगे। कॉमन वर्ड के अलावा अगर कोई भी निष्कर्ष में दे रखा होगा, गलत होगा। यानी जहां कॉमन वर्ड नहीं है, जहां फूल सुंदर है, वो देखते ही गलत कर दो। फूल सुंदर गलत, फूल सुंदर गलत, फूल सुंदर गलत, फूल सुंदर गलत, गलत। ठीक है, और पॉजिटिव से हमेशा क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है, निगेटिव तो बनेगा ही नहीं, ये भी गलत। ठीक है, अब बचा क्या, अब हम इनको चेक करेंगे। सभी वाले हमेशा क्या होते हैं, सभी वाले हमेशा सही होंगे। फूल गुलाब दे रखा है, गुलाब दे रखा है, तो इसका मतलब सभी वाले तो हमेशा, सॉरी, कुछ वाले तो हमेशा क्या होंगे, सही होंगे। कुछ वाला यहाँ है, यहाँ भी सही। गुलाब दे रखा है, ये भी सही। बचा क्या, ये सभी के लिए क्या, 150। सभी के लिए क्या लगाएंगे हम, 150। गुलाब की वैल्यू कितनी है, 50। 50 को 100 में कर सकते हैं कन्वर्ट, नहीं कर सकते, इसका मतलब ये भी गलत होगा। ठीक है भाइयों, ये भी गलत होगा। अब मैं दोबारा से बता रहा हूं, एक बार फिर से सुनना। जब भी जब भी कॉमन वर्ड दिया होगा और उसकी वैल्यू 50-50 होगी, जैसे गुलाब कॉमन वर्ड है, यहाँ भी कॉमन वर्ड गुलाब है, दोनों की वैल्यू कितनी है, 50-50 है। जब दोनों की वैल्यू 50-50 है, तो केस क्या होगा, अनसर्टेन होगा, यानी अनिश्चित होगा। अनिश्चित में क्या होगा, गुलाब की मतलब कॉमन वर्ड के अलावा जो भी दे रखा होगा वो गलत होगा। जैसे फूल और सुंदर है, फूल सुंदर जिसमें भी हुआ वो हमेशा गलत होगा। फूल सुंदर वाला हमेशा क्या गलत होगा, फूल सुंदर वाला हमेशा निष्कर्ष गलत होगा। यानी कुछ और फूल सुंदर है, यानी ये भी गलत। फूल सुंदर है, ये भी गलत। गुलाब तो दे ही नहीं रखा, अगर गुलाब दिया होता तो हम चेक करते, गुलाब दिया होता तो हम चेक करते।
गुलाब दिया होता तो हम क्या करते, चेक करते, जैसे ये है इसमें सभी गुलाब सुंदर है, यानी गुलाब की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ कितनी है 100, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस वजह से ये क्या होगा, गलत हो गया। और कुछ सुंदर फूल है, यानी गुलाब तो दे नहीं रखा, ये भी गलत, देखते ये भी गलत। अब इसमें कुछ गुलाब फूल है, अब देखो कुछ की वैल्यू 50-50 होती है, कुछ की वैल्यू 50-50, गुलाब की वैल्यू, गुलाब और फूल, गुलाब और फूल पहले वाले में से देखना है, मैं पहले वाले में लिखा हुआ है गुलाब और फूल, गुलाब 50-50 को 50 में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सभी की वैल्यू, फूल, फूल के कितनी 100 को 50 में कर सकते हैं, बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, कुछ सुंदर गुलाब है, सुंदर और गुलाब पहले दूसरे में है, तो दूसरे में से ही हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। कुछ गुलाब सुंदर है, यानी सुंदर की वैल्यू कितनी 50, 50 को 50 में, 50 को 50 में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गुलाब की वैल्यू 50, 50 को 50 में कर सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। ये नेगेटिव है, नेगेटिव तो कभी बनेंगे ही नहीं पॉजिटिव से, ये सारे गलत। ठीक है, चलो अब इस वाले पे आ जाओ। देखो सभी की वैल्यू मैंने क्या बताई आपको, सभी की वैल्यू 150, कोई नहीं, कोई नहीं की वैल्यू क्या होती है हमेशा, कोई नहीं की वैल्यू होती है भाइयों 100, कोई नहीं की वैल्यू क्या है 100, कोई नहीं की वैल्यू कितनी 100। अब देखो ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव है, और ये क्या है, ये निगेटिव। हमेशा याद रखना इन दोनों को जो मिला के बनेगा वो हमेशा निगेटिव स्टेटमेंट से निगेटिव ही निष्कर्ष निकलेगा, निगेटिव ही कंक्लूजन निकलेगा, यानी निगेटिव निकलेगा इन दोनों से मिला के जो बनेगा। देखो सभी नेता लोग है, सभी की वैल्यू कितनी है 150, सभी नेता लोग है, नेता लोग किसमें दे रखा, पहले वाले में, नेता लोग किसमें दे रखा, पहले वाला, इसलिए पहले वाले में से देखेंगे, पहले वाले से हमेशा पॉजिटिव बनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, लोग की वैल्यू कितनी है, लोग की वैल्यू 100 को 50 में कर सकते हैं, नेता की कितनी है वैल्यू 50, 50 को 100 में कर सकते हैं, नहीं कर सकते कन्वर्ट। ठीक है, ये गलत हो गया। क्या सभी लोग खिलाड़ी है, देखो लोग और खिलाड़ी, सभी लोग खिलाड़ी, लोग और खिलाड़ी, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव क्या बनाएंगे निगेटिव, और ये क्या पॉजिटिव दे रखा, ये पॉजिटिव क्यों दे रखा, इसका मतलब ये भी गलत। ठीक है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, सभी नेता खिलाड़ी हैं, नेता खिलाड़ी हैं, इसमें दे रखा है, ये पहले वाले से देख लेंगे, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव की दे रखा है, ये भी गलत। ठीक है, कोई लोग खिलाड़ी नहीं है, लोग कहाँ है, लोग यहाँ है, खिलाड़ी है, देखो ये निगेटिव दे रखा है, कोई लोग खिलाड़ी नहीं है, इसे हम चेक करेंगे। लोग, कोई नहीं के लिए कितनी वैल्यू है 100, खिलाड़ी की वैल्यू 100 होती है। ठीक है, लोग की वैल्यू कितनी है 100 को 100 में कर सकते हैं, खिलाड़ी की वैल्यू कितनी है 100 को 100 में कर सकते हैं, बिल्कुल ये सही होगा। ठीक है, कोई खिलाड़ी लोग नहीं है, कोई खिलाड़ी लोग नहीं है, खिलाड़ी वैल्यू कितनी है 100, कोई 100 और 100, खिलाड़ी को 100 को 100 में कर सकते हैं, लोग कितने 100 को 100 में कर सकते हैं, ये भी सही होगा बिल्कुल। ठीक है, देखो खिलाड़ी की वैल्यू कितनी है 100 को 100 में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लोग की वैल्यू कितनी है 100 को 100 में कर सकते हैं, और निगेटिव स्टेटमेंट भी है, दोनों से मिला के क्या बनेगा निगेटिव, निगेटिव से क्या निगेटिव कंक्लूजन निकलेगा, तो इसलिए ये भी सही हो गया। अब कुछ नेता खिलाड़ी नहीं है, नेता और खिलाड़ी ये पहले इससे ही बन जाएगा, दूसरे वाले से ही, नेता भी इसमें ही है और खिलाड़ी भी इसमें ही है, तो कुछ आ गया, कुछ के लिए वैल्यू कितनी बताई मैंने 50 और 100, नेता की वैल्यू कितनी है 100 को 50 में कर सकते हैं कन्वर्ट, बिल्कुल कर सकते हैं। खिलाड़ी कितने हैं 100 को 50 में कर सकते हैं, 100 को 100 में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी ठीक हो गया। अब कुछ लोग नेता नहीं है, देखो कुछ लोग नेता नहीं है, यानी पहले और दूसरे से मिलकर बनेगा तो निगेटिव बनेगा, और निगेटिव दे रखा है तो इसलिए चेक करेंगे, यानी कुछ की वैल्यू 50 और 100। ठीक है, अब देखो मेरी बात, कुछ लोग नेता नहीं है, कुछ लोग नेता नहीं है, हम इसको इसमें चेक नहीं करेंगे क्योंकि पहले में ही दोनों दे रखे हैं, लोग और नेता दोनों पहले में दे रखे हैं, और यहाँ क्या दे रखा है नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव नहीं बनेगा, इसका मतलब ये नेगेटिव क्यों दे रखा, ये गलत। ठीक है, अब कुछ लोग नेता है, कुछ लोग नेता है, अब हमेशा याद रखना कुछ लोग यानी पहले वाले में ही मिल जाएगा, नेता और लोग पहले वाले में ही, और पहले वाला हमेशा कुछ के लिए क्या होगा सही होगा। मैंने क्या बताया था, कुछ के लिए हमेशा सही होता है, जैसे कुछ लोग नेता है, कुछ लोग क्या है नेता है, यानी पहला ये भी 11वां भी बिल्कुल सही होगा। कुछ लोग नेता यानी कुछ वाले हमेशा पहले वाले भी से मिल जाएंगे, क्योंकि पहला वाला क्या दे रखा पॉजिटिव दे रखा, पॉजिटिव से हमेशा क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, और ये पॉजिटिव दे रखा और कुछ वाला दे रखा, तो कुछ वाले हमेशा सही होगा। ठीक है, सभी खिलाड़ी लोग हैं, देखो लोग यहाँ पे है, खिलाड़ी यहाँ पे है, और ये क्या दे रखा है, ये पॉजिटिव दे रखा, दोनों को मिला के क्या बनेगा निगेटिव बनेगा, दोनों को मिला क्या बनेगा निगेटिव बनेगा, ये कि भी दे रखा है, ये भी गलत। सभी खिलाड़ी नेता है, सभी खिलाड़ी क्या है नेता है, खिलाड़ी और नेता यहाँ पे है, ये दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव से क्या बनेगा निगेटिव, ये पॉजिटिव की दे रखा, ये भी गलत।
ठीक है भाइयों, चलो ये बात समझ आई, आशा करता हूँ तो आप लोगों को इतना समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।